हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे समर ऑफ द 17th डॉल के समरी के बारे में और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉ लॉलर एक ऑस्ट्रेलियन प्ले राइट थे जिनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है। दैट्स वाई इट इज इन द सिलेबस ऑफ PPHESC। सो विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस प्ले, द समर ऑफ द 17th डॉल। ओके, समर ऑफ द 17th डॉल बाय रे लॉलर। ओके, तो 1955 में पब्लिश हुआ था। हम बोलें कि परफॉर्म किया गया था एक्चुअल में। और इसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1953 का है, जहाँ ये इसको परफॉर्म मतलब जो स्टोरी है वो सेट है 1953 का। तो इसकी जो एक हम बोलें कि समरी है वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो करेक्टर हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करेक्टर लिस्ट समझ लेते हैं ताकि आपकी समझ में इसकी जो स्टोरी है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो प्ले है मेलबोर्न में इसको 1955 में परफॉर्म किया गया था पहली बार। ठीक है, यूनियन थिएटर में। और 55 में परफॉर्म किया गया था, 53 की स्टोरी है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो सेटिंग है मेलबोर्न का एक सब अर्ब है, यानी एक टाउन है कार्ल्टन। ठीक है, CARLTON कार्ल्टन, यहाँ इसकी जो समरी है वो सेट है पूरी। ठीक है, तो इसमें 6 करेक्टर हैं, मेजर 6 करेक्टर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहला इसमें जो मेजर करेक्टर है ऑलिव लीच, एक 37 ईयर्स ओल्ड की एक लेडी है, बारमेड है एक्चुअली, और इसकी मदर का नाम है एमा। ठीक है, जेटर ऑफ एम्मा, और ये रिलेशनशिप में है रू नाम का एक मेल है, रू वेबर। ठीक है, ये अभी 5th नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, इसके साथ ये रिलेशन में है। इम्मा लीच जैसे मैंने अभी पहली लाइन में बताया, ऑलिव लीच की मदर है। ऑलिव लीच मदर द ओनर ऑफ द हाउस, दे स्पेंड देयर समर्स। देखो इसके टाइटल से जैसे पता चलता है कि समर ऑफ द 17th डॉल। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी बता दूं, ये जो स्टोरी सेट है वो एक घर में सेट है। गर्मियों का समर का सीजन चल रहा है और वहाँ ही जो इसके एक्ट हैं, ठीक है, वो सेट किए गए हैं। एक और करेक्टर है बब्बा रेयान, ये 22 ईयर्स ओल्ड नेवर है ऑलिव और इम्मा की, इसकी इनकी पड़ोसी है ये 22 ईयर्स ओल्ड। बार्नी एबॉट, ये 40 साल का एक शुगर केन फार्मर है और रू का बेस्ट मेट है, बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअल में देखो इसमें दो मेल कैरेक्टर हैं, बार्नी एबर्ट और रू वेबर। ये दोनों, रू वेबर 38 ईयर ओल्ड है, शुगर केन फार्मर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ऑलिव। तो ये जो रू वेबर और बार्नी एबॉट हैं, ये 38 और 40 साल के हैं दोनों। और इनका काम क्या है कि ये जो गन्ना होता है ना, शुगर केन, उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, उसको काटने का इनका काम होता है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में और अपने यहाँ भी गन्ने की जब खेती होती है तो आपने सबने शायद देखा होगा, समझा होगा कि गन्ने का जो सीजन आता है वो सर्दियों में आता है। ठीक है, अक्टूबर के आसपास गन्ना कटने लग जाता है और मार्च तक लगभग वो गन्ना कटता है, तो गन्ने की कटाई होती है। तो ये टाइम होता है जो शुगर केन फार्मर होते हैं, शुगर केन के फील्ड्स में जो काम करते हैं उनका काम करने का। उसके बाद जो गर्मी का मौसम होता है वहाँ इनके पास कोई काम बाकी नहीं रह जाता है। तो यहाँ जो स्टोरी है इस प्ले की वो ये है कि जो ये बर्ने एबॉट और रू वेबर है, ये गर्मियों में अपने इस ऑलिव लीच के घर पे आ जाते हैं, जिसपे इसकी मदर भी साथ रहती है, इम्मा लीच। तो ये जो वेबर है ये ओलिव लीच का फ्रेंड है, रिलेशनशिप में है एक तरह से। ठीक है, लवर है। तो ये इसके साथ आ जाता है। तो बर्नी एबोट क्योंकि रू वेबर का फ्रेंड है तो ये भी इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो ये 16 साल से लगातार इस तरह से अपनी गर्मियां काट रहे हैं कि सर्दियों में ये काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। तो गर्मियों में इसके ऑलिव लीच और इम्मा के साथ रुकते हैं इनके घर पे और एंजॉय करते हैं, फन, पूरा फन करते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है 17th समर ऑफ द डॉल, तो ये 17वां साल है। और इसमें डॉल का नाम क्यों दिया गया है, मैं आपका जो टाइटल है उसके लिए बता देता हूँ कि हर साल जब भी ये रू आता है, रू वेबर ऑलिव के घर पे, तो एक डॉल लेके आता है। ठीक है, गुड़िया लेके आता है।
हर साल। तो ये 17th ईयर है और 17th ईयर में भी वो एक डॉल लेके आया है, तो इसलिए इसका टाइटल है 17 समर ऑफ द डॉल। ठीक है, तो इसमें अब स्टोरी को मैं बता देता हूँ, समर ऑफ द 17th डॉल का स्टोरी क्या है। इससे पहले कुछ और एक करेक्टर रह गए हैं, जैसे पल कनिंगम एक विधवा है और उसकी एक लड़की है 18 साल की। ठीक है, और ये पड़ोसी ही है इसकी, ऑलिव की। इसकी हम बोल सकते हैं कि इसके साथ काम करती है। और जॉनी डॉन 25 साल का एक शुगर केन फार्मर है, ये भी रू और बर्नी की टीम में काम करता है। तो यहाँ इस जो एक सीन क्रिएट होता है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। जॉनी यंग है और ये बर्नी और रू थोड़ा सा एज के 38-40 के, 25 का है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग है शारीरिक रूप से, तो ये काम भी ज्यादा करता है। तो स्टोरी जो एक्ट शुरू होते हैं मैं बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में। पहला जो सीन क्रिएट किया गया है वो सीन क्रिएट किया गया है इसके पहले के, ज्यादातर सीन इसी के घर पे हैं। जो ओलिव है ना, ओलिव लीच, इसके घर पे हैं। जो भी इसमें 3 या 4 एक्ट हैं इसी के घर पे हैं। तो पहले एक्ट में के जो सीन दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं कि घर पे हैं। ओलिव आता है डॉल लेके, और उसके साथ में रू आता है, बर्नी भी है इसके साथ में, और वो उसको डॉल दे देता है। वहाँ ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आके थोड़ी देर में पता चलता है, ओलिव को ये बताता है रू, कि इस बार उसे ज्यादा काम नहीं मिला है खेतों में करने का, शुगर केन का, और उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो इस बात से ओलिव थोड़ा सा निराश होती है कि इसके पास पैसे नहीं है रू के पास, तो हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन रू कहता है कि नहीं, मेरे पास बेशक पैसा नहीं है लेकिन मैं कोई और काम कर लूंगा। तो यह रू यहाँ इसके ओलिव के पास आता है जब, तो कार्ल्टन सिटी में, तो यहाँ फिर ये पेंटर का काम करने लग जाता है, पेंटिंग का काम। ठीक है, उसे ये पैसे कमाने का बोल देता है। लेकिन यहाँ दूसरा सीन क्रिएट होता है। पहले सीन में नॉर्मल सी स्टोरी है, दूसरा सीन ये क्रिएट हो जाता है कि ये जो इसका रूक वेबर का फ्रेंड है बार्नी, ये भी इसके साथ रह रहा होता है हालांकि ओलिव के घर पे, लेकिन ये इससे अब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बचने लगता है। और उसका रीजन क्या होता है कि जॉनी डॉट जो एक लड़का है 25 साल का, ये इन दोनों के साथ काम कर रहा होता होता है, जो खेतों में काम करते थे गन्ने कटाई का। तो ये भी इनके साथ आ जाता है क्योंकि बर्नी इसको ले आता है। अब होता क्या है, बर्नी ओलिव को और इम्मा को बताता है कि एक बार इसकी जॉनी की और रू की झगड़ा हो गया था, मतलब कंपटीशन हो गया था, जिसमें रू हार गया था क्योंकि रू 38 साल का है और जॉनी 25 साल का है। तो ये जो बर्नी है बड़ा स्मार्ट प्लेयर है। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, पहले रू बहुत अच्छे से काम करता था, ज्यादा पैसे कमाता था, गन्ना कटाई में ठीक ठाक था। तो ये बर्नी इसका दोस्त बन के अच्छे से रहता है। लेकिन जब जॉनी इसको हरा देता है गन्ना कटाई की एक कंपटीशन में बैट में, ठीक है, तो ये बर्नी का जो रुझान है वो जॉनी की तरफ चला जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि जिधर पावर है उसी तरफ घूम जाओ, उसी तरफ चल दो। ठीक है, तो ये बर्नी जॉनी को फेवर करने लगता है और ये चीज रू को बुरा लगने लगती है। फिर भी ये बर्नी जॉनी को ऑलिव के घर पे ले जाता है इस समर में। ठीक है, अब यहाँ एक और सीन क्रिएट होता है कि ये लोग बाहर घूमने जा रहे होते हैं क्योंकि इनको एंजॉय करना होता है हर समर की तरह। तो इसके ऑलिव लीच के पास 16 वर्ष की जो हर साल आता था डॉल रखी हुई है, लेकिन अचानक साफ सफाई का काम करते हुए इसे डॉल सब कुछ एक डॉल टूट जाती है। तो इनको एक स्टोर रूम में रख देती है और इसको रू को बताती है कि मैंने जो तुम्हारी लाई हुई सब डॉल थे एक तरफ रख दिए हैं। इसके बाद ये जो पल कनिंघम है, इसकी लड़की है एक 18 साल की। तो ये जो बर्नी है, ये चाहता है कि इसकी लड़की जॉनी के साथ इसकी मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बन जाए। तो ये कोशिश ऐसी करता है कि जॉनी की जो जॉन जो है 25 साल का जॉनी, इसकी इसके पल कनिंघम की जो बेटी है एक 18 साल की, उसके साथ सेटिंग हो जाए, वो इसके रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन पल कनिंघम काफी समझदार है, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है और ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है, सभ्य फैमिली की पहचान नहीं है, वो ऐसा करने से मना करती है। ठीक है, अब यहाँ एक बार और हल्का सा झगड़ा हो जाता है रू में और जॉनी में। जब ये रू पैंट जो पेंट करने वाला होता है, पेंटर के कपड़े पहन के ओलिव के घर आता है और जॉनी उसको देखता है, तो ये यहाँ हल्का फुल्का झगड़ा कर लेते हैं। अब क्योंकि रू के पास पैसे नहीं है, ओलिव के साथ वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मजे नहीं ले पा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ इनके जो पड़ोसी हैं जैसे बब्बा रयान है और भी जो पड़ोसी हैं वो सब हैबिचुअल हैं, क्योंकि ये हर साल आते हैं और गर्मियों में पूरा एंजॉय करते हैं। ओलिव, ठीक है, बर्नी और रू वेबर। लेकिन इस बार क्योंकि बर्नी के पास पैसा नहीं है तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सॉरी रू के पास पैसा नहीं है तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और बर्नी का जो रुझान था, झुकाव था, वो भी जॉनी की तरफ हो गया है। ठीक है, तो इस चीज से अब ये रू वेबर परेशान है, दुखी है। अब वो इतना डेस्परेट हो जाता है कि जो अभी लास्ट सीन आता है यहाँ, तो वो ऑलिव से बोलता है कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 16-17 साल से रिलेशनशिप में है ऑलिव के साथ। लेकिन ऑलिव यहाँ चिड़चिड़ी हो जाती है, परेशान हो जाती है, और लास्ट में सीन ये एंड कर देता है पिले को कि जो ऑलिव लीच है वो रू को मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और रू फिर वहां से चला जाता है। इनकी एक और फ्रेंड है ऑलिव की, नैन्सी, जो बाकी लीव्स में, वो करेक्टर यहाँ प्ले में नहीं दिखाई गई है, लेकिन बोला गया है कि बाकी जो समर वेकेशन होते थे उसमें ऑलिव के साथ रहती थी, और रू बेबर और ये सब चारों पांचों लोग मिलके एंजॉय करते थे, घूमते थे। ठीक है, तो ये स्टोरी है। देखो स्टोरी में ऐसा कुछ खास है नहीं कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन इसकी स्टोरी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन करेक्टर है ना, ऑस्ट्रेलियन लाइफ स्टाइल है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर प्ले हुआ। तो ये इसकी छोटी सी समरी है। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, और यूपीएचएससी की बाकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।